नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इन पॉलीमर्स। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पॉलीमर्स की एक इंपॉर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टी है जो कि इनकी फिजिकल स्टेट और परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है। अगर हम नॉर्मल मटेरियल की फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात की जाती है। जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज में एक अब्रप्ट चेंज आ जाता है और वो जो चेंज है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आता है जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और इतना अब्रप्ट चेंज प्रॉपर्टीज में जैसे कि आपकी विस्कस प्रॉपर्टी होगी, आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज होगी, आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज होगी, आपकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज होगी, ये जो अब्रप्ट चेंज है ये क्रिस्टलाइन मटेरियल के केस में तो ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अमॉर्फस पॉलीमर की तो अमॉर्फस पॉलीमर के केस में सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले एक नई स्टेट में देखा जाता है जिसको रबरी स्टेट बोला जाता है। अब रबरी स्टेट अमॉर्फस पॉलीमर के केस में अचीव होती है एक टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बोला जाता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज बेसिकली a temperature range where the amorphous polymer transitions from a hard glassy state to the सॉफ्ट रबरी स्टेट, राइट। तो पहला पॉइंट ये है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की तरह एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है, ये एक टेम्परेचर रेंज है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं पॉलीथीन का, तब पॉलीथीन का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो -120 डिग्री सेल्सियस से लेके -80 डिग्री सेल्सियस तक है। तो ये एक टेम्परेचर रेंज है। अब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ अमॉर्फस या सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स के केस में ही ऑब्जर्व किया जाता है। वो समझते हैं कि वो किस तरह से काम करता है, राइट। तो पॉलीमर्स तीन तरह से पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है: अमॉर्फस पॉलीमर्स, सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स एंड क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। ये पिक्चर बहुत अच्छे से पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। पॉलीमर्स आर मेड अप फ्रॉम द लॉन्ग चेन्स, लॉन्ग मेड फ्रॉम द रिपीटिंग यूनिट्स, राइट। अब वो जो लंबी चेन्स है पॉलीमर की, अगर वो सारी की सारी चेन्स हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में है तो 100% पॉलीमर जो ऑर्डर्ड चेन से बना हुआ है तो उस पॉलीमर को क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स बोला जाता है। तो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स जनरली ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं, राइट। तो बची बात सेमी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस पॉलीमर्स की, राइट। तो अमॉर्फस पॉलीमर्स के केस में पॉलीमर चेन जो है वो रैंडमली अरेंज्ड होती है और उनका फ्री वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है। प्रैक्टिकली हमें हमारे जो मोस्टली पॉलीमर्स पाए जाते हैं वो या तो अमॉर्फस पॉलीमर्स होते हैं या वो सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं। सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स में थोड़ा सा अमॉर्फस पार्ट होता है और थोड़ा सा क्रिस्टलाइन पार्ट होता है, राइट। और सेमी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस पॉलीमर्स दोनों के केस में ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर रिलेवेंट होता है। अब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर किस तरह से काम करता है और पॉलीमर चेन्स की फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से बढ़ती है, कैसे एक ब्रिटल पॉलीमर एक रबरी पॉलीमर में चेंज होता है, वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो इस ग्राफ से एक चीज क्लियर है। अगर हम लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को देखें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक नॉर्मल मटेरियल के केस में, क्रिस्टलाइन मटेरियल के केस में, जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाता है तो एक अब्रप्ट चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन द फेज। लेकिन अगर हम दूसरी साइड एक अमॉर्फस पॉलीमर को देखें तो जब वो पॉलीमर को हीट किया जाता है तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनका चेंज होने का रेट जो है वो स्लाइटली बढ़ जाता है। लेकिन वो चेंज कभी भी अब्रप्ट नहीं होता, वो एक ग्रेजुअल चेंज होता है। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर स्टार्ट होने से लेके मेल्टिंग पॉइंट तक हमारा पॉलीमर एक रबरी स्टेट में अवेलेबल रहता है और उस रबड़ी स्टेट को अलग अलग जगह पे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज किया जाता है। डेली लाइफ में भी और इंडस्ट्री में भी उसको यूटिलाइज किया जाता है। अब ये समझते हैं कि हमारा पॉलीमर जो कि ग्लासी स्टेट में है, जो ब्रिटल पॉलीमर है, वो रबरी स्टेट में किस तरह से पहुंच जाता है। तो अगर हमारा प्रेजेंट टेम्परेचर जो है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम है, राइट, बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, तो जो पॉलीमर की चेन्स होती हैं वो चेन्स जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्रोजन स्टेट में होती हैं। उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती, उनकी फ्री वॉल्यूम कम होती है। उसकी वजह से आपका पॉलीमर ब्रिटल स्टेट में होता है। लेकिन जैसे आप इन फ्रोजन चेन्स को, इस फ्रोजन पॉलीमर को, एक तरह से फ्रोजन चेन्स बोल सकते हैं, फ्रोजन पॉलीमर नहीं बोल सकते, इन चेन्स को जब आप हीट करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है और इनका फ्री वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब ये तीनों चीजें बढ़ जाती है उसकी वजह से ये चेन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करनी शुरू कर देती हैं। जब स्लाइड करनी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर देंगी तो
अल्टीमेटली इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कॉमन एग्जांपल है। पॉलीस्टाइरीन का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इट मींस रूम टेम्परेचर पे हमारा पॉलीस्टाइरीन जो है वो ग्लासी स्टेट में है। तो पॉलीस्टाइरीन में हमें किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्जर्व नहीं होती है। थर्मोकोल के प्रोडक्ट्स जो है वो पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं, तो आप उनको तोड़ तो सकते हो, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को आप खींच नहीं सकते, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी, रबर लाइक बिहेवियर आपको नजर नहीं आएगा। इसके ऑपोजिट अगर हम पॉलीथीन की बात करें, तो पॉलीथीन में आपको स्ट्रेचेबिलिटी, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। पॉलीथीन के बैग्स इतने ज्यादा इसीलिए यूटिलाइज किए जाते हैं क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल है, पॉलीथीन का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है -120 से -80 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इट मींस पॉली इथीन रूम टेम्परेचर पे रबरी स्टेट में रहता है, राइट। और इस रबरी स्टेट का बेनिफिट जो है अलग अलग जगह पे उसको यूटिलाइज किया जाता है, और रबरी स्टेट में होने की वजह से उसकी पॉलीमेरिक चेन के बीच में फ्री वॉल्यूम ज्यादा है, वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं। फ्री वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से पॉलीथीन की चेन्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, कॉमन एग्जाम्पल हो गया पॉलीस्टाइरीन का और पॉलीथाइन का। तो पॉलीस्टाइरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे एक ब्रिटल पॉलीमर होता है, और पॉलीथीन जो है रूम टेम्परेचर पे एक रबरी पॉलीमर होता है, क्योंकि पॉलीथीन का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम है रूम टेम्परेचर से, और पॉलीस्टाइरीन का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज्यादा है रूम टेम्परेचर से। और एक बेनिफिट आप ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का समस्या ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से जब हम पॉलीमर को स्ट्रेच कर पाते हैं, तो उस पॉलीमर को हम अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली जब भी आपको किसी सॉलिड को किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड को पहले आपको लिक्विफाई करना पड़ता है, लेकिन रबरी स्टेट में उस पॉलीमर को हम दूसरे अलग अलग शेप्स जो है वो दे सकते हैं। इस वीडियो में वो चीज क्लियर हो सकती है। तो देखिए, हमने एक पॉलीमर लिया, और इस पॉलीमर को हमने जब हल्का सा हीट दिया, तो इसकी जो विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी, इसकी रबरी प्रॉपर्टीज बढ़ गई, और रबरी प्रॉपर्टीज बनने के बाद हमने इसका शेप को हल्का सा चेंज किया, और इसने जो है वो नई शेप ले ली। तो इस वीडियो में जिस तरह से हमें क्लियर हो गया कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अचीव होने के बाद पॉलीमर चेन्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब तक के डिस्कशन से हमें यह पता लगा कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें पॉलीमर जो है आपका ब्रिटल स्टेट से रबरी स्टेट में चला जाता है। और ये रबरी स्टेट जो है, इसमें जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो बहुत ही ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, अब्रप्ट चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट के बाद है, राइट। तो आपके किसी भी अमॉर्फस पॉलीमर को बिफोर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द पॉलीमर मेल्ट, वो अमॉर्फस पॉलीमर जो है एक रबरी स्टेट में जाता है, और वो रबरी स्टेट इंपैक्ट करती है, वो टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इंपैक्ट करता है पॉलीमर की परफॉर्मेंस को। अब किस तरह से वो पॉलीमर की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जिनमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का साइंटिफिकली यूटिलाइज किया गया है, इनको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।